नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले हमने मोदी जी की कुंडली देखी, उसके पहले योगी जी की कुंडली देखी थी। उसी के पहले जो है हमने राहुल गांधी जी की भी कुंडली देखी थी। लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण हम सबसे बाद में दे रहे हैं। राहुल गांधी जी की कुंडली एक बार हमने पहले भी देखी थी। पहले का मतलब 2011 में। तो जब 2011 में देखी थी उनकी कुंडली, तो उस समय हमने बताया था कि राहुल गांधी जी जो है कांग्रेस के लिए जो है बोझ बन जाएंगे, समस्या बन जाएंगे। मेरी वर्डिंग यही थी, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी बोझ बनेंगे। तो वो चीज़ें सब उसी तरह से हुई। तो अभी बीच में भी एक बार हमने उनकी कुंडली देखी थी, जब चुनाव होने वाला था मोदी जी वाला 2019 का। लेकिन मेरी क्या आदत है कि हम बहुत ज़्यादा दूर तक का नहीं देखते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा साल भर 2 साल का देखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा में ज़्यादा कैलकुलेशन और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उससे जो है हम थोड़ा सा बचते हैं। जब हमने ये राहुल गांधी की कुंडली देखी तो इसमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अविश्वसनीय चीज़ें देखने को मिली। तो इसीलिए इस कुंडली को, राहुल गांधी की कुंडली को रोक के फिर हमने योगी जी की, मोदी जी की कुंडली पूरी कर ली। फिर उसके बाद जो है हमने ये राहुल जी की कुंडली फिर से उठाई और फिर उस पर काम करना शुरू किया। और आपको बता दें कि जब हमने भी इनका कैलकुलेशन किया तो हमको भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी ड्यूटी ये है, मेरा फ़र्ज़ ये है कि अगर हमको कोई जानकारी है तो हम बता दें, उसको पब्लिक डोमेन में ला दें। राहुल गांधी हों या नरेंद्र मोदी हों, कोई लोग भी हों, तो जैसे उन लोगों के नॉलेज में लाने का प्रयास करें। अगर उन लोगों तक बात पहुंच जाती है तो अच्छी बात है, नहीं बात पहुंचती है तो हम अपना जो कर्म है वो कर दें। मेरा कुल मिला के उद्देश्य ये रहता है, किसी के लिए भी। तो मित्रों, यहाँ पे राहुल गांधी की जो कुंडली है उसमें हमने देखा क्या कि हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए। राहुल गांधी की कुंडली जो अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है राहुल गांधी का, आने वाला 2022 से उनका जो समय है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला होने वाला है। और दिक्कत में किस तरह की दिक्कत आएगी ये भी हम आपको भी बताते हैं। राहुल गांधी की जो कुंडली है, मेरे पास जो कुंडली है वो मकर लग्न की है मित्रों, और इनकी अभी चंद्रमा की दशा चल रही है वर्तमान में। और ये जो चंद्रमा की दशा है, ये इनकी चंद्रमा की दशा ख़त्म होगी 2023 में, बात आप समझिएगा। और 2023 से इनकी मंगल की दशा शुरू हो जाएगी। और इनकी जो कुंडली है उसमें चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में, और मंगल जो है इनका वो 6ठे स्थान में। अब 6ठे स्थान मंगल कह रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको, ज्योतिष भाई जो हैं वो उसको वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मंगल इनका है वो सूर्य के साथ है और अस्त भी है। मित्रों, कुल मिला के जो हमने इनकी कुंडली, और इनका जो शनि है वो नीच राशि का है, मेष राशि का शनि है। वो जो है बैठा हुआ है इनके सुख स्थान में, और राहु इनके दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। और जो केतु है वो इनके 8वें स्थान में बैठा हुआ है। तो मित्रों, कुल मिला के जो इनकी कुंडली से हमको जो समझ में आया, हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन जो हमको इनकी कुंडली से समझ में आया वो ये आया है कि राहुल गांधी के लिए जो ये समय आने वाला है बहुत अच्छा नहीं है। और अच्छा समय ना होता, अच्छा समय नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो उस पर भी हम आपको कोई वो ना बताते, मतलब इस तरह से हम समय ना लेते। एक्चुअली में क्या है कि मेरी जो गणित कहती है, ज्योतिष मेरी जो कहती है कि राहुल गांधी एक किसी कॉन्स्पिरेसी में फंसने वाले, और कॉन्स्पिरेसी क्या होगी वो हम आपको बताएंगे। तब तो आपको एकदम ही, मतलब ज्योतिष समझ लीजिए कि क्या चीज़ है। ज्योतिष जो है वो क्या चीज़ है आपको भी देखिए समझ में आए, कितनी उसमें वो होती है। बस आप उसमें घुसते जाइए, समझते जाइए। देखिए,
राहुल गांधी जो हैं उनकी अभी जो दशा चल रही, जैसे कि हमने आपको बताया चंद्रमा की चल रही, इनकी क्या होगा 2022 से शुरू हो जाएगी चंद्रमा में सूर्य की दशा। बात समझिएगा। इसी के साथ साथ मित्रों जो इनका जो समय है वो समय हम आपको एक बार और बताते हैं। जो इनका समय है वो 2022 का जो मार्च आएगा, 2022 मार्च से इनका मामला जो है गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी इनको। और 2022 मार्च के बाद ये कॉन्स्पिरेसी में फंस सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी किस टाइप की होगी? कॉन्स्पिरेसी का मतलब ये है कि हो सकता है कि हम लोगों के जो देश के विरुद्ध ताकतें हैं, जैसे पाकिस्तान है या इस तरह की चीन है, इस तरह के जो देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि मोदी जी का शासन रहे, आपको हम जो बता रहे हैं बस सुनते जाइएगा ध्यान से। जो लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी जी का शासन रहे इस देश में, तो वो किसी प्रकार से मोदी जी को नहीं वो कर पा रहे हैं, तो वो इस तरह की भी प्रयास कर सकते हैं, जाने में या अनजाने में इस तरह की जो ताकतें हैं कि वो राहुल गांधी जी के ऊपर किसी तरह का अटैक करवा दें, आक्रमण करवा दें। चीन है, पाकिस्तान है, जो भी इस तरह की ताकतें जो भारत विरोधी ताकतें जो चाहती हैं कि कांग्रेस का शासन आ जाए, तो वो क्या कर सकती हैं कि वो ये राहुल गांधी जी पे चुनाव के पहले आक्रमण करवा सकती हैं, जिससे कि उनको कांग्रेस को सिंपैथी का वोट मिल जाए। ये आपको एक हम बहुत बड़ा राहुल गांधी जी की कुंडली देख के खुलासा कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि और भी जो ज्योतिष मित्र हैं हमारे, क्योंकि वो भी इस बात को देखें, इस बात पे रिसर्च करें कि क्या इस तरह से होने का कितना चांस है। क्योंकि कोई भी बात जो हम बताते हैं बहुत सोच समझ के, बहुत उसके बाद ही बताते हैं, तो होगा क्या उसमें। अब आप ये समझ लीजिए कि 2022 से इनका जो मामला है दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, राहुल जी को समस्याएं आनी चालू हो जाएंगी। और 2022 के अप्रैल से दिक्कतें इनकी काफ़ी बढ़ जाएंगी, ये भी आप समझ लीजिए। 2022 के अप्रैल से इनकी दिक्कतें जब बढ़ जाएंगी और वो दिक्कतें 2023 आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, समस्याएं जो हैं इनको काफ़ी बढ़ जाएंगी। फिर 2023 में क्या होगा आपको उसका पीरियड भी बता देते हैं कि 2022 से अप्रैल से लेके 2023 तक तो पहले इनको दिक्कत रहेगी मार्च तक, और बहुत मतलब परेशानी हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएंगी, चोट चपेट इस तरह की कुछ समस्याएं आएंगी। लेकिन जो इनकी मेन दिक्कत शुरू होगी वह शुरू होगी सितंबर 2023 से। सितंबर 23, बल्कि ना कहे कि आप उसको अगस्त लास्ट भी कह सकते हैं। अगस्त लास्ट से इनके लिए हम विशेष रूप से मोदी जी से आग्रह करेंगे, निश्चित रूप से हम मेल भी करेंगे, उनको लिखेंगे भी मोदी जी को कि राहुल जी के लिए सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, उनकी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। खास करके 2023 सितंबर से लेके और 2024 मार्च तक का जो समय होगा, अप्रैल तक का, बहुत ज़्यादा ही राहुल जी के लिए दिक्कत वाला होगा। और ये पीरियड जो है इसमें इनके साथ दुर्घटनाएं निश्चित रूप से हो सकती हैं। इसलिए मोदी जी को चाहिए कि जितनी भी सुरक्षा हो सकती, जितनी भी सुरक्षा दी जा सकती है, राहुल जी को निश्चित रूप से देना चाहिए और दें। क्योंकि ये जो पीरियड है, हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 23 अगस्त है तो सितंबर, लेकिन अगस्त पकड़ के चलते हैं हम लोग थोड़ा सा एक सेफर साइड में।
2023 अगस्त से लेके और 2024 अप्रैल तक का जो पीरियड होगा वो राहुल जी के लिए निश्चित रूप से दिक्कत वाला होगा और इनके ऊपर किसी तरह का आक्रमण हो सकता है, समस्याएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है। इसलिए ये मोदी जी को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए, भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनकी सुरक्षा जो है इतनी पक्की कर देनी चाहिए कि कोई भी आदमी उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। क्यों कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी का भी कुंडली में पूरा योग बन रहा है और कॉन्स्पिरेसी भी ऐसी बन रही है जिसमें कि बाहर के एलिमेंट शामिल हों। तो 2023 फिर हम आपको बता रहे हैं अगस्त से लेके 2024 का अप्रैल तक का समय राहुल जी के लिए निश्चित रूप से कष्टकारक है और जाने अनजाने में ये किसी गंभीर समस्या में फंस सकते हैं, फंस जाएंगे। ये अभी बता देना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि उस समय चुनाव का भी समय रहेगा और चुनाव के समय जो देश की बाहर की जो ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि मोदी जी शासन करें, वो इस तरीके की समस्या खड़ी करके एक सिंपैथी वोट कांग्रेस के फेवर में इकट्ठा करने के लिए इस तरह की गंदी और खराब हरकत कर सकते हैं, जिसका कि राहुल गांधी जी जैसे सीधे साधे व्यक्ति जो हैं वो शिकार हो जाएं। मित्रों, ये वीडियो निश्चित रूप से आप सब लोग भी इसको देखिए, सुनिए, समझिए और हमको कमेंट करके बताइए। मेरी जो कमियां हैं उसको आप बता दीजिए, नहीं आप गलत कर रहे हैं। बस हम लोगों को इंतज़ार करना है, वेट करना है 2 साल का। हमने आपको 2-3 डेट इसमें बता दी हैं। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।